Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. नागिन सीरीज जो कि अपनी पैशनेट लव स्टोरी और रिवेंज थीम के लिए दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा है, जहां हर सीजन की प्रेम कहानी के बीच ऐसे किरदार भी दिखाए जाते हैं जो कि इस प्रेम कहानी में काफ़ी मुश्किलें पैदा करते हैं, यानी कि वो थर्ड पर्सन जिनका लव ऑब्सेशन नागिन की लव स्टोरी को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाता है और शो की कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी लाता है। तो आइए आपको बताते हैं नागिन सीरीज़ के हर एक सीज़न में दिखाए गए वो जुनूनी किरदार जिन्होंने ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया। तो शुरुआत करेंगे नागिन सीज़न 1 और सीज़न 2 से, जहां अदा खान ने ऑब्सेस्ड लवर के कैरेक्टर को प्ले किया था। जहां सीज़न 1 में अदा खान ने नागिन सीसा के किरदार को निभाया था, जो शुरुआत में अपनी बहन सिवन्या के इंतकाम लेने में उसकी मदद करती है, पर धीरे धीरे उसे सिवन्या के पति ऋतिक के लिए फीलिंग्स आने लगती है और बहुत जल्द उसकी वन साइडेड फीलिंग्स ऑब्सेसिव लव में चेंज हो जाती है और अपने प्यार को पाने के जुनून में वो अपनी बहन सिवन्या को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। वही नागिन सीज़न 2 में अदा खान ने रुचिका के ऑब्सेस्ड कैरेक्टर को प्ले किया था, जो रॉकी और शिवांगी के बीच एज अ थर्ड कैरेक्टर थी, जो कि रॉकी की दोस्त होती है और उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी होती है। पर रॉकी और शिवांगी की लव स्टोरी स्टार्ट होने के बाद ही रुचिका एक ऑब्सेस्ड लवर में बदल जाती है, जो कि शिवांगी को रॉकी से दूर करने के लिए सारी हदें पार कर देती है। अदा सेसा और रुचिका के दोनों ही कैरेक्टर्स में ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सफल रही थी। तो आप बात करेंगे नागिन सीज़न 3 की, जहां दो ऑब्सेस्ड लवर कैरेक्टर्स थे। जहां पहली थी अनु, जिसे हेली दारूवाला ने निभाया था। जहां अनु माहिर की बचपन की दोस्त होती है और उससे शादी भी करने वाली होती है, पर होता कुछ और है और शादी माहिर और बेला की हो जाती है, जिसके बाद अनु के कैरेक्टर काफ़ी ऑब्सेसिव हो जाता है। इसके अलावा रजत टोकस ने भी विक्रांत के ऑब्सेसिव कैरेक्टर को प्ले किया था, जो रूही उर्फ बेला से मणि पाने के लिए अपनी मौत का खेल रचता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेला माहिर से शादी कर चुकी होती है और वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी डेवलप करने लगते हैं। जिस बीच फिर एक बार विक्रांत की एंट्री होती है, जो मनी के साथ अपनी रूही को वापस पाना चाहता है और बेला और माहिर को अलग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो आप बात करेंगे नागिन सीज़न 4 की, जहां जैस्मिन भसीन ने नयनतारा के कैरेक्टर को निभाया था, जो कि शुरुआत में अपनी मां का बदला लेने पारेख खानदान में आती है और पारेख खानदान के बेटे देव को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए उससे प्यार का नाटक करती है। पर दूसरी तरफ देव और बृंदा की बढ़ती नज़दीकियों को देख वो पॉजिटिव होने लगती है और देव के लिए उसे एक्चुअल फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, जहां बाद में वो एक नए रूप सलाखा के साथ री एंट्री करती है और देव और बृंदा को एक दूसरे से अलग करने में सफल भी होती है। जहाँ सलाखा के ऑब्सेस्ड कैरेक्टर में रश्मि देसाई दिखी थी। आप बात करेंगे नागिन सीज़न 5 की, जिसकी कहानी पुनर्जन्म पर आधारित थी, जहाँ धीरज धूपर चील आकेश के ऑब्सेस्ड लवर कैरेक्टर में थे। जहाँ हम देखते हैं आकेश नागेश्वरी को पहली बार देखते ही उसे दिल दे बैठता है और उसकी खूबसूरती में कुछ ऐसा खोता है कि उसे पाने की चाह में वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। जिसके बाद वो नए जन्म में वीर के रूप में वापस आता है, जहां वीर के कैरेक्टर में थे शरद मल्होत्रा। जहां वीर भी नागिन बानी को पहली नज़र में देखते ही अपना दिल हार बैठता है, पर बानी को पहली बार वीर ज़रा भी नहीं भाता, लेकिन बाद में वीर का सच्चा और जुनून से भरे सेल्फलेस लव को देख नागिन बानी भी उसे दिल दे बैठती है। शरद के इस ग्रे शेड कैरेक्टर को ऑडियंस ने बेहद ही पसंद किया था। अब फाइनली आएंगे नागिन सीज़न 6 पर, जहां बिफोर जनरेशन लीप में स्टोरी प्रथा और ऋषभ की प्रेम कहानी पर फोकस की गई। जहां सीरियल के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाया गया, जहां ऋषभ के जुड़वा भाई शक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि ऋषभ के बिल्कुल उलट है। वो एक सरफिरा इंसान है जिसकी हरकतें किसी जानवर से कम नहीं है और वो कई सालों से कमरे में कैद है। लेकिन जब वो पहली बार प्रथा को देखता है तो मानो उसकी खूबसूरती में कुछ इस तरह से खोता है कि वो उससे एक तरफा प्यार करने लगता है। वो प्यार में कुछ इस तरह से पागल होता है कि उसके और प्रथा के प्यार के बीच आने वाले हर एक सदस्य को वो रास्ते से हटा देता है, यहाँ तक कि वो अपने भाई ऋषभ की जान का भी दुश्मन बन जाता है और प्रथा और ऋषभ के लिए वो कई सारी मुसीबतें पैदा करता है। सिम्बा नागपाल ने ये दोनों ही कैरेक्टर्स को काफ़ी परफेक्टली पोर्ट्रेट किया था। तो दोस्तों अब बात करेंगे आफ्टर जनरेशन लीप की, जहां आफ्टर जनरेशन लीप स्टोरी नागिन प्रथा की दो बेटियों पर फोकस की गई थी, जहां उनमें से एक बेटी अनमोल के कैरेक्टर को अमनदीप सिद्धू ने प्ले किया था। जहां हम देखते हैं अनमोल रुद्र की बचपन की दोस्त है और उसे बचपन से चाहती थी,
पर जब उसे पता चलता है कि रुद्र उससे नहीं बल्कि उसकी बहन प्रार्थना से प्यार करता है तो उसका वन साइडेड लव ऑब्सेशन लव में बदल जाता है और प्रार्थना को रुद्र से दूर करने के लिए वो सारी हदें पार कर देती है। और इतना ही नहीं, वह अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ती और उन्हें भी चोट पहुंचाती है। लास्ट में अनमोल के कैरेक्टर को पूरी तरह से नेगेटिव कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थे नागिन सीजन्स के ऑब्सेस्ड लवर कैरेक्टर्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि कौन से सीज़न का ऑब्सेस्ड लवर कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।